माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारे, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और आनंदमय पर्व है, जिसे पूरे देश में भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में झांकियां सजती है, घर घर में भजन कीर्तन गूंजते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो क्या है कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी कथा, आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन होता है। जन्माष्टमी की पूजा का सबसे खास हिस्सा 56 भोग होता है। यह केवल न प्रसाद है बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं 56 भोग की महत्व और उसके पीछे की पौराणिक कथा। क्या है 56 भोग? 56 भोग का अर्थ है 56 प्रकार के सात्विक व्यंजन। इसमें कई प्रकार के मिष्ठान, तरह तरह की नमकीन, फल, अनाज और दूध से बनी खास चीजें शामिल होती हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को ये 56 भोग बेहद प्रिय है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सभी के लिए विशेष है। इस बार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग एक साथ नहीं बन रहा है। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में मध्य रात्रि के समय श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 अगस्त को अष्टमी तिथि अल्प समय के लिए रहेगी, जबकि 16 अगस्त को यह सूर्योदय से पूरे दिन रहेगी। उदयकालीन तिथि के महत्व के आधार पर जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह वृद्धि योग के बाद ध्रुव योग का संयोग रहेगा। शनिवार की सुबह से रविवार को भोर तक कृतिका नक्षत्र और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होगा। जन्माष्टमी के मौके पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन, नाल काटने की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में माना जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ में अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चों को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का अभिषेक करके जन्म कराया जाता है। इसके साथ ही इस दिन नाल वाला खीरा काटने की भी प्रथा है। माना जाता है कि इस दिन नाल वाला खीरा अवश्य काटना चाहिए। ऐसा न करने से पूजा पूर्ण नहीं होती और जन्माष्टमी का अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। तो आइए आपको बताते हैं क्यों काटा जाता है नाल वाला खीरा। नाल वाला खीरा वह खीरा होता है जिसका डंठल अभी हरा और ताजा होता है, यानी वह पौधों से हाल ही में तोड़ा गया हो। जन्माष्टमी की रात ठीक मध्य रात्रि 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म किया जाता है, तब इस खीरे को पूजा के बाद काटा जाता है। यदि खीरे से पानी निकला तो इसे शुभ और भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। दरअसल ये परंपरा भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी की प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करती है। इसको काटने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। नाल वाला खीरा गर्भनाल का प्रतीक है जो माँ और शिशु को जोड़ती है। खीरे को काटना श्री कृष्ण के जन्म और गर्भनाल काटने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से उनके जन्म की पवित्रता और जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। खीरे से पानी निकलना जीवन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पानी का निकलना यह दर्शाता है कि कृष्ण का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन 12 बजे प्रतीकात्मक रूप से लड्डू गोपाल की मूर्ति का जन्म किया जाता है। इसमें उनका दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल और शहद, घी आदि से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद नाल वाला खीरा काटा जाता है। इस प्रक्रिया को कुछ जगह पर नाल छेदन कहा जाता है।
इसके बाद उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं और इत्र की सेवा की जाती है। दही हांडी का पर्व हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है। कुछ स्थानों पर इसे गोविंदा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराव द्विवेदी बताते हैं कि इस दिन युवा एकत्र होकर पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी हुई दही की हांडी फोड़ते हैं, जो भगवान कृष्ण की माखन चोरी और बाल लीलाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण बाल अवस्था में इसी तरह से गोपियों की माखन और दही की हांडी तोड़ते थे और उससे माखन और दही चुरा कर खाया करते थे। इस साल यह पूर्व जन्माष्टमी के अगले दिन यानी कि 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में गोविंदा आलारे की गूंज रहती है और भक्ति में डूबे श्रद्धालु इस उत्सव का पूरा मजा उठाते हैं। लेकिन आपके लिए इस बात की जानकारी लेना भी जरूरी है कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। इस साल की सही तिथि क्या है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। इस वर्ष दही हांडी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त रात्रि 11:49 बजे होता है। अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34। चूंकि अष्टमी तिथि 16 अगस्त को ही रात से समाप्त हो रही है, इसलिए इस साल दही हांडी का पर्व इसी दिन मनाने की सलाह दी जा रही है। वहीं उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी की तिथि 16 अगस्त 2025 शनिवार की है।